हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर शुरू किया था बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स विच वी हैव स्टडीड the various types of goods we have studied. Now we will study the concept and components of consumption expenditure. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के कंसेप्ट और उसके कंपोनेंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। तो पहले ये पढ़ लेते हैं कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सारे कंज्यूमर्स का जो एग्रीगेट खर्चा होता है उसको कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कंज्यूमर्स हम लोगों ने किसको मानना है। तो कंज्यूमर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज हाउस होल्ड, सेकेंड गवर्नमेंट, थर्ड इज नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इन तीनों का जो स्पेंडिंग होता है उनको हम लोग कंज्यूमर का स्पेंडिंग मानते हैं और इसी को कंज्यूमर एक्सपेंडिचर में इंक्लूड किया जाता है। जो हाउस होल्ड होते हैं वो अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनको परचेज़ करते हैं। जो गवर्नमेंट है वो कंज्यूमर गुड्स खरीदती है डिफेंस पर्पज़ के लिए या मिड डे मील की जो स्कीम होती है उसके लिए या फिर सोसाइटी के लिए। नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कंज्यूमर गुड्स खरीदते हैं चैरिटी वगैरह के लिए। अगर हम तीनों के एक्सपेंडिचर को ऐड कर देते हैं, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, इन सबके एक्सपेंडिचर को प्लस कर दिया तो हमारे पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे इस स्लाइड में मैंने आपको दिखाया है कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड प्लस गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। तो ये सारा टोटल करके हमारे पास जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बन जाता है। ठीक है, अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट, कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है, एक इक्वेशन से बता रही हूँ, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन के का मतलब होता है कैपिटल स्टॉक, जो मैंने आपको बताया है। आई इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, के इज इक्वल टू कैपिटल स्टॉक। के इज इक्वल टू कैपिटल स्टॉक, कैपिटल स्टॉक को डिनोट करते हैं के से। तो चेंज इन कैपिटल स्टॉक, जो कैपिटल स्टॉक में चेंज आएगा वो क्या होएगा, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेशन हमारे पास है, कहते हैं इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू कैपिटल फॉर्मेशन। जो चेंज इन कैपिटल स्टॉक होता है ना उसको कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट चेंज इन स्टॉक है तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन भी है। तो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू कैपिटल फॉर्मेशन, या इन्वेस्टमेंट जो है वो होता है जो स्टॉक ऑफ कैपिटल में इंक्रीज करता है, प्रोसेस दैट इंक्रीजेस द स्टॉक ऑफ कैपिटल। अब यहाँ देखिए, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। ठीक है, मैंने सारा आप लोगों को बता दिया कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल, जिसको हम के भी कहते हैं। तो चेंज इन कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल फॉर्मेशन। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब हमारे पास जो आगे फिक्स्ड एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, ये कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के 2 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। पहले फिक्स के बारे में पढ़ते हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है एक अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूसर के फिक्स्ड एसेट्स में जो इंक्रीज होता है उसको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ईयर 2018 की बिगिनिंग में किसी प्रोड्यूसर के पास 8 मशीन्स थी और ईयर के एंड में 10 मशीन्स हो गई, तो इसका मतलब हुआ प्रोड्यूसर के पास 2 मशीन्स बढ़ गई। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 2018 की क्या हुई, 2 मशीन, क्योंकि 2018 में उसने 2 ही मशीन खरीदी ना, तो ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को ध्यान से देखना, इसको फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। देन हमारे पास है सिग्निफिकेंस, क्या है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट। फर्स्ट है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं एसेट्स में, तो वो प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती है तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जिससे आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है। ये था सेकेंड पॉइंट कि आउटपुट भी बढ़ता है। थर्ड इज, अगर आउटपुट बढ़ जाए तो जीडीपी ग्रोथ भी होती है। ठीक है, अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है
जैसे इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, स्टॉक में हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं, फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल, ये तीनों क्या होते हैं, इन्वेंट्री स्टॉक। अब इन्वेंट्री स्टॉक में जो चेंज होता है, चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक इज नोन एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसको मैंने स्लाइड में भी दिखाया है। इन्वेंट्री स्टॉक में 3 चीज़ें हम लोग ऐड करते हैं, फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल। ठीक है, अब इनमें अगर चेंज होता है, चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक, दैट वुड बी टर्म्ड एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसका अब पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस, कि सिग्निफिकेंस क्यों है, क्यों हम लोग इसको इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में बेसिकली 2 स्टॉक, जैसे रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, उनको ही हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पे। तो पहले रॉ मटेरियल का सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में रॉ मटेरियल का जो है इम्पोर्टेंस, वो प्रोड्यूसर्स को हेल्प करता है कॉन्टीन्यूटी में इनपुट की सप्लाई करने में। जो इनपुट है वो उनके पास लगातार बनी रहती है और उनको प्रोडक्शन नहीं रुकती और वो लगातार प्रोड्यूस कर पाते हैं गुड्स को। सेकेंड इज रॉ मटेरियल का स्टॉक होने का ये फ़ायदा है कि मार्केट में कोई अनसर्टेनिटी होने का प्रोड्यूसर्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास आता है फिनिश गुड्स का। फिनिश गुड्स का ये सिग्निफिकेंस है कि प्रोड्यूसर्स लोगों की डिमांड पूरा कर पाते हैं, क्योंकि अगर उनके पास डिज़ायर्ड स्टॉक है प्रोड्यूसर्स के पास, तो वो फिनिश गुड्स लोगों तक